आज श्लोकों का एक सीरीज शुरू किया है। इसमें अलग अलग भगवद गीता में अलग अलग तत्व है, उनसे रिलेटेड जो श्लोक है उसको हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने भक्ति तत्व से शुरू किया है। भक्ति तत्व के श्लोक भगवद गीता से। इसके बाद बाकी अलग अलग तत्वों की चर्चा करेंगे। तो कल हमने जो श्लोक अलग अलग चर्चा किए थे, महात्मानस्तु माम पार्थ, एक श्लोक चर्चा किया था। जैसे भगवान बता रहे थे कि हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। फिर दूसरा तत्व था, किस तरह भगवान के भक्त है हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं। और ये श्लोक भी चर्चा किया था जिसमें बताया था कि किस तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। जो उनके पास आई कैरी व्हाट दे लेक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, जो होता है उसको देते हैं। फिर ये एक महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ा था, किस तरह सरल है भक्ति योग, हर कोई पत्र पुष्प फल जल ये सब अर्पण करके भी भक्ति कर सकते हैं। फिर भगवान ने श्लोक बताया था कि हमें जो करना चाहिए, जो खाना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए। और फिर एक श्लोक पढ़ा था, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कोई पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है। और अगर कोई पापी व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान के प्रभाव से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही भगवान का भक्त बन जाता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे के श्लोक, ये श्लोक भी पढ़ लिया था। तो एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवत गीता में दो बार आता है, मन मनाभव मत भक्तो। तो भगवान अल्टीमेटली बोलते हैं कि मन को मुझ में लगाओ, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो। और ये भी श्लोक 9वें अध्याय से था। तो कल हमने 9th चैप्टर के 9वें अध्याय के सारे श्लोक पढ़े थे जो कि भगवत गीता में आते हैं। भगवत गीता का 9वां अध्याय, उसका नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9वें अध्याय में भक्ति से संबंधित बहुत सारे श्लोक हैं। तो ये सारे श्लोक कल हमने पढ़े थे। किस तरह ये श्लोक में बता रहे थे कि भगवत गीता जो है राज विद्या राजगुह्य, इस सारे विद्याओं का राजा है। ये जो ज्ञान है सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, सबसे पवित्र है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुखम कर्तुम अव्ययम्। तो 9वें अध्याय में जो भगवत गीता के भक्ति से संबंधित श्लोक थे वो कल हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय को छोड़ के भी भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक है अलग अलग अध्यायों में। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक एक दो दो श्लोक है, विशेष रूप से वो श्लोक भगवान की भक्ति की महिमा बताते हैं। वो बोल वाले श्लोक आज हम पढ़े। तो ये एक भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, तो भगवान आ, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक, मतलब भगवत गीता का आखिरी श्लोक। लास्ट में भगवान अर्जुन को मैसेज दे रहे थे, पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद फाइनल कंक्लूजन बताया कि करना क्या है। तो भगवान ने बोला था कि सब कुछ छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़कर माम एकम शरण, मेरी शरण में आ जाओ। तो जब सारे धर्मों को छोड़कर, इससे पहले जो भगवान पहले भी बोल रहे थे धर्म संस्थापना, मैं खुद आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर यहाँ बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो जो जो सर्वधर्मान जो तुम्हें सोच रहे हो, माम एकम शरण, मुझे भगवान बोले मेरी एक शरण में आ जाओ। इसका अर्थ क्या है? माम एकम शरणम, भगवान की शरण में आना, ये परम धर्म है। सारे धर्मों का जो सार है, जो एसेंस है, वो है भगवान की शरण में आना। माम एकम शरण व्रज। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि ये करो, परम जो एसेंस है वो करो, बाकी धर्मों को छोड़ दो। सारे धर्मों का जो एसेंस है वो क्या है? माम एकम शरणम व्रज,
मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया था, जो भगवत गीता का जो सार है, माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में आना, भगवान के आश्रय में आना। और भगवान की शरण में आने से क्या होगा, भगवान क्या करेंगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, आई फॉरगिव यू। तो भगवान करुणा के अवतार हैं। तो अगर कोई भरना भगवान के पास अप्रोच करता है, भगवान क्षमा कर देते हैं। कल भी हमने पढ़ा था एक श्लोक, अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्यः। भगवान अगर कोई बोल रहे थे, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है तो वो पुण्यात्मा बन जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो ये श्लोक में भी भगवान की करुणा का पता चल रहा है कि अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कब मुक्त करेंगे? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। पूरी तरह से भगवान की शरण में अगर हम आश्रय ले लेंगे तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान के हृदय में करुणा है। और एट द एंड श्लोक में भगवान ने बोला, क्या बोला? माँ शुचः। माँ शुचः मतलब डो नॉट फियर। तो चिंता मत करो, डरो मत। कभी कभी हम भगवान के आश्रय लेने में डरते हैं, शरण में जाने से डरते हैं। तो भगवान ने बोले मेरी शरण में आओ, डरो मत, शरण में आओ। हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया। ये श्लोक अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से हम भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं, विशेष रूप से भक्ति तत्व का। ये श्लोक प्रचार करेंगे अगर हम, तो जिसको प्रचार करेंगे, भक्ति देवी उसके हृदय में आएगी, क्योंकि वो तत्व को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये श्लोक है महत्वपूर्ण। दूसरा भगवान बता रहे हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। इस श्लोक में भगवान बोले, भक्त्या माम अभिजानाति, वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, एज द सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। तो कोई बोल सकता है, अरे भगवान को तो हम समझ लेंगे, हम भी जानते हैं भगवान कौन है क्या है, गीता हमने भी पढ़ा है। कोई बड़ा स्कॉलर हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, पोस्ट डॉक हो सकता है, बड़ी बड़ी डिग्री हो सकती है, वो भी भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर सकता है, समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कोई मुझे नहीं समझ सकता। कब भगवान को कोई समझ सकता है? भक्त्या माम अभी जाना, केवल भक्ति के द्वारा। केवल भक्ति के द्वारा कोई भगवान को समझ सकता है, भक्त्या माम अभी जान, यावान यश्चास्मि तत्वतः, ओनली बाय डिवोशनल से। तो भगवान क्लियरली बता दिए कि केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे समझ सकता है, बिना भक्ति के मुझे कोई नहीं समझ सकता। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्यते तदनंतरम। तो इस तरह ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, अभी भगवान ने, अभी हम गीता तत्व माला पढ़ रहा है, तत्व का अलग समझ रहे थे। इस श्लोक में भगवान ने स्पेशली फिर से यही बात बताया, तत्वतो ज्ञात्वा। तत्वतो ज्ञात्वा मतलब ततो माम, इस तरह, माम मुझे, तत्वतो ज्ञात्वा जो कोई मुझे तत्वतः जान लेता है, इन ट्रुथ, सही तरीके से। तत्वतः अगर हम भगवत गीता को जान लेते हैं, भगवान के बारे में, विश्यते तदनंतरम, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे धाम में आएगा, ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो मेरे धाम में आएगा। तो अगर कोई भगवान को समझ जाएगा तो भगवान उसे अपने पास बुला लेंगे, अब भगवान के धाम तक वो पहुंच सकता है। तो ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तद अनिंतरम, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तद नंतरम। तो यह इस श्लोक से भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही जो है मुझे समझ सकता है, बिना भक्ति के द्वारा कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता।
जिस तरह सूर्य को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। बिना सूर्य के प्रकाश से सूर्य को हम कभी नहीं देख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। लाइव में, फोटो में देख पाएंगे, कैमरे में देख पाएंगे, लेकिन लाइव अगर हमें सूर्य को देखना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य अपने ही प्रकाश से दिखता है। इसी तरह भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा चाहिए मतलब भगवान की भक्ति चाहिए। भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ, भक्त्या माम अभी जाना थी। तो भगवान इसलिए बोले कि केवल भक्त लोग ही मुझे समझ सकते हैं। कर्मी लोग, ज्ञानी लोग बहुत प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी वो व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट श्लोक, दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक। ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का। तो अभी हम अलग अलग भगवत गीता के जो अध्याय हैं उसमें भगवान ने वो श्लोक जिसमें भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है, वो श्लोक चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का ये 40 नंबर श्लोक है। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा अभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो कोई भक्ति करना शुरू करता है मान लो इस जीवन में, और पूरी नहीं कर पा रहा है, या अ, आगे नहीं बढ़ पा रहा है भक्ति में, तो इसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या कोई बुढ़ापे में भक्ति शुरू कर रहा है फिर वो डिप्रेस हो रहा है, हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान इस तरह के लोगों को प्रेरणा देने के लिए, को मोटिवेट करने के लिए श्लोक बता रहे हैं कि देखो, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन। ये मतलब भक्ति के, भक्ति का हम कार्य करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, हो सकता है वो पूरा नहीं किया, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जिस तरह कोई पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, और थर्ड ईयर में उसने कॉलेज छोड़ दिया, तो उसको डिग्री नहीं मिल पाएगी, और डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। 2-3 साल वो कॉलेज गया, उसकी जितने भी कॉलेज गया, जो भी मेहनत किया, उसने ज्ञान लिया, सब वेस्ट, वेस्ट में जाएगा, उसको कोई, उसका कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि जब तक वो कॉलेज से फाइनल पास आउट नहीं हो सकता, उसे डिग्री नहीं मिल जाती, तब तक वो डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। लेकिन बहुत बाहर की शिक्षा, एजुकेशन का ये हाल है, जब तक पूरा नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान भक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में थोड़ा भी करता है, स्वल्पमपि अश्य धर्मस्य, लिटिल एडवांसमेंट, थोड़ा भी व्यक्ति कर रहा है भक्ति, तो नेहा विक्रम नाशोस्ति, भगवान बोले उसका कोई नुकसान नहीं। थोड़ी भक्ति करने से भी वो भक्ति का कार्य हमेशा रहता है। नेहा विक्रम, उसका कभी नाश नहीं होता है। मान लो इस जीवन में हमने 10% ही भक्ति कर पाए, या 20% या 25% कर पाए, पूरा परफेक्शन नहीं हो पाया, 25% ही भक्ति हुई इस जीवन में, तो 25% जो भक्ति करी है वो हमारे अकाउंट में हमेशा रहेगी, भक्ति के अकाउंट में, वो कभी नाश नहीं हो। अगला जन्म जब हमारा मिलेगा, फिर से हमारी भक्ति की शुरुआत होगी, तो वो 26% से शुरू होगी। 25% इस जन्म में जो किया है, अगले जन्म में वो भक्ति की सुकृति हमारे अकाउंट में रहेगी। लेकिन इस जन्म में जो हमने कॉलेज की डिग्री ली है, एजुकेशन लिया है, अगले जन्म में फिर से एलकेजी यूकेजी से शुरू करनी पड़ेगी। वो इस जन्म का एजुकेशन अगले जन्म में कोई काम नहीं आने वाला। इस जन्म का धन अगले जन्म में कोई काम आने वाला है। लेकिन एक ही धन जो उस जन्म में साथ में जाएगा, वो है भक्ति का धन। भक्ति जो हम इस जन्म में हमारे अकाउंट में करेंगे, वो इस श्लोक में भगवान खुद ही बोल रहे हैं। नेहा विक्रम नाशवस्ति, इन दिस एंडेवर देर इज नो लॉस और डिमिनिशन। कोई नुकसान नहीं है, और फायदा क्या है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई थोड़ी भक्ति भी करता है, ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। थोड़ी भक्ति करने से भी
सबसे बड़े भय से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। त्रायते महतो भयात, सबसे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, विपत परिस्थिति में थोड़ी भक्ति की है वो उसकी सहायता करती है। या बोले मृत्यु के समय ये भक्ति हमारी सहायता करती है। अजामिल ने बहुत कम भक्ति करी अपने जीवन में, पूरा पूरा नहीं कर पाया था। फिर भी जब यमदूत आए उसको लेने के लिए तो उसकी रक्षा हुई, विष्णुदूत आके उसकी रक्षा की। तो ये थोड़ी सी भक्ति करने से भी भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। 2.40 उसके बाद वाला नेक्स्ट श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि देखो भक्ति में कोई नुकसान तो है नहीं, थोड़ा भी करेंगे तो हमेशा रहेगा। थोड़ी सी भक्ति करेंगे हमेशा रहेगी, कभी वो नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए? थोड़ी थोड़ी करना चाहिए नहीं, अच्छे से करना चाहिए। किस बुद्धि से करना चाहिए? रिजोल्यूट इंटेलिजेंस के साथ करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब रिजोल्यूट इंटेलिजेंस, एकदम फिक्स्ड डिटरमाइंड, एक कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, अच्छे से मन लगा के व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब रिजोल्यूट इंटेलिजेंस के साथ एक ह कुरुनंदना, एक लक्ष्य को लेके भक्ति करना चाहिए। तो इसमें इसमें एग्जैक्टली लिखा है कि दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन, एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है। तो वो लक्ष्य को लेते हुए भक्ति को करना चाहिए। व्यवसायत्मिका, रिजोल्यूट। तो एक एक लक्ष्य है, एम इज वन। लेकिन बहुत सारे लक्ष्य अगर है, बहुत सारे लक्ष्य को टारगेट करके अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुत बहुत जगह पर अगर हम बहुशाखा यानी बहुत जगह पर अलग अलग शाखाओं में अ, हमारी हमारा जो इंटेलिजेंस वो डिवाइड हो जाएगा। तो बुद्धयो अव्यवसायिना, जिस तरह मान लो आपको कुआं खोदना है, आपको आपको कुआं खोदना है, पानी चाहिए, जमीन से पानी खोदना है, पानी के लिए कुआं खोदना है। आप कुआं खोदने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गेती वगैरह, कुदाली गेती वो सब लेके आए, और आपने एक जगह खड्डा गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर एक जगह गड्ढा खोदना शुरू किया, फिर लगा कि नहीं नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, इधर आ नहीं रहा है पानी। उसी के पास में थोड़ी दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया, वहाँ थोड़ी देर गड्ढा खोदा, फिर लगा नहीं नहीं पानी नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, दूसरी जगह का गड्ढा खोद। इस तरह 10 जगह गड्ढा खोद, 10 जगह गड्ढा खोदा, 10 जगह गड्ढा खोदा, और कहीं भी पानी नहीं निकला। तो लेकिन दस 10 जगह गड्ढा खोदने में बहुत मेहनत लगी, एनर्जी लगी, और समय भी लगा। मान लो 1 हफ्ता लग गया, 10 10 जगह गड्ढे खोदने में 1 हफ्ता लगा, और पानी कहीं भी नहीं निकला, और अलग अलग जगह गड्ढे अड्डे हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने, हमारी जो बुद्धि थी बहुशाखा थी, अलग अलग जगह हम यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी पानी मिल जाए, इधर भी पानी मिल जाए, यहाँ भी कर ले, वहाँ कर ले। लेकिन ये 7 दिन जो अलग अलग जगह गड्ढे खोदे, ये मेहनत एक ही जगह गड्ढा खोदने में करते तो एक ही जगह गड्ढा खोदा जब तक पानी नहीं निकला, खोदते गए खोदते गए खोदते गए। तो क्योंकि यहाँ पे क्या, एम इज वन, यहाँ पे बताया ना, देयर एम इज वन, एक लक्ष्य को लेके एक जगह गड्ढा खोदा, 7 दिन पानी निकल के आ जाएगा। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक लक्ष्य को लेके कार्य करना, रिजोल्यूट इंटेलिजेंस। और फिर वो लक्ष्य क्या है कि प्रभुपाद ये श्लोक जब पढ़े, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका थी, उन्होंने बताया कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया, इस तरह
टू कंसिडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एज द लाइफ एंड सोल। तो इस श्लोक को पढ़ के श्रील प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे मेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? मेरे गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु का आदेश क्या है? विदेश जाके प्रचार करना। तो ये श्लोक पढ़ के, श्लोक पर टीका पढ़ के प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रेरणा मिली प्रचार करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक हमने पढ़ा। इसमें भक्ति करने से ये 41। एक और श्लोक है दूसरे अध्याय में जो भक्ति से रिलेटेड है, 61 नंबर श्लोक। इस श्लोक से पहले के जो 4-5 श्लोक है उसमें भगवान इंद्रियों के बारे में बताते हैं, सेंसेस के बारे में बताते हैं कि हमारे ये सेंसेस है, इनको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। और हमेशा इंद्रियों सेंसेस में, सेंस ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा टेस्ट बना रहता है। विषय विषय भोगों के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो एट द एंड ये 61 नंबर श्लोक में भगवान ने कंक्लूजन बताया कि करें क्या है, इंद्रियों का, सेंसेस को क्या करें, इनको तो कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो फिर सॉल्यूशन भगवान ने इस श्लोक में बताया था, और सॉल्यूशन क्या है? भक्ति है। सारी इंद्रियों को नियंत्रण करने का सॉल्यूशन भक्ति योग है। तो वो श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान बोले तानि सर्वाणि संयम, इंद्रियों को नियंत्रण करना। लेकिन नियंत्रण करना मतलब इंद्रियों को रोकना, संयम करना। लेकिन नेक्स्ट पार्ट बोला युक्त आसीत मत्परा। युक्त आसीत मत्परा, युक्त मतलब उनको एंगेज करना। और भगवान ने बोला कहाँ पे एंगेज करना? मत परह। मत परह मतलब इन रिलेशनशिप विद मी। तो भगवान चाह रहे हैं कि इन इंद्रियों को नियंत्रण करके मेरे से उनको जोड़ो। युक्त आसीत मत परह, उनको मेरी सेवा में लगाओ। वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा। तो तब इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएगी। केवल नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण करेंगे तो वो एक दिन नियंत्रण नहीं हो पाएगी। लेकिन नियंत्रण करके उसे भगवान की सेवा में लगाना। युक्त आसीत मत्परा। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence। तो दूसरे अध्याय के इस श्लोक में भी भगवान सीधे भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ये दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में तो कुछ नहीं, दूसरे अध्याय के शुरुआत में भगवत गीता बताना शुरू किया, और ये कुछ श्लोक में सीधे भक्ति का हिंट दिया। फिर 9वें अध्याय में तो डायरेक्टली सब कुछ बताया भक्ति के बारे में। फिर दूसरे अध्याय में थोड़ा थोड़ा, ये बाकी अध्यायों में भी भगवान ने थोड़ा थोड़ा भक्ति के विषय में बताया। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि, तो इसमें भी भगवान, तीसरा अध्याय इसका नाम कर्म योग है। तो कर्म के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर कंक्लूजन क्या है? भगवान ने बताया मयि सर्वाणि कर्माणि, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, मेरे लिए कर्म करो। और संन्यास अध्यात्म चेतसा, विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। तब हृदय में त्याग की भावना के साथ कर्म सारे करना है, भगवान को अर्पण करते हुए, और उससे आसक्त नहीं होना है। विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रोपराइटरशिप, जानते हुए कि ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं, भगवान की सेवा में है। सही हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, प्रोपराइटरशिप नहीं है, उससे अटैच्ड होके नहीं करना है। युद्धस्व विगत जरो, एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी फाइट। तो भगवान बोल रहे हैं कि लेजी मत बनो, आलसी मत बनो, युद्ध करो। युद्धस्व बोले तुम युद्ध करो, विगत ज्वर, इस तरह के लेथार्जी को छोड़ दो, आलसीपना को छोड़ दो, और उठो और युद्ध करो। तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक, इसमें भी भगवान ने भक्ति के बारे में बताया। चौथे अध्याय का 10 नंबर श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागधा। भगवान बोले वीत, राग भय और क्रोध, तीन चीज से मुक्त होना है। राग, भय और क्रोध।
राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर। और भगवान बोले मन मनाया माम उपाश्रिता। और भगवान में माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेके, इनमी मन मया, मन मया, मन मया मतलब मन को मुझ में लगा के। कल भी एक श्लोक पढ़ा था, इसमें बोला था मन मना, भगवान बोले मन को मुझ में लगाओ। मन मया, वो भी सेम अर्थ है। मन मया माम उपाश्रिता, मन मया फुल्ली इन मी, माम उपाश्रिता, मेरी उपासना करो। और बोल रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव। इस तरह करके, ऐसा नहीं अर्जुन को ऐसा भगवान नहीं बोला अर्जुन में तुम्हें पहली बार ऐसा बता रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई किया नहीं। तो भगवान ने बोला बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं पहले भी। बहुत सारे लोग पास्ट में पहले ऐसा किया, बहुत सारे लोगों ने पहला ऐसे किया और वो सफल हुए। Many many persons in the past became purified by knowledge of me, Uta Madhava Mahagata, and thus they all attained transcendental love। मुझे आप मान लो आपको जेई का या कोई भी एक एग्जाम निकालना है, तो हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते हैं? जिस कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है, जिस कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जेई का अच्छा रिजल्ट उन्होंने किया है, टॉप रिजल्ट करके वो आईआईटी में एडमिशन ले लिया है। इस तरह की अगर कोई कोचिंग है उसमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं, इस कोचिंग के स्टूडेंट्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस कोचिंग से आईआईटीज में चले गए हैं, और हमारी भी इच्छा आईआईटी में एडमिशन लेने का है, तो हम भी इस कोचिंग में जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि वही बात पूछ रहे हैं कि बहु ज्ञान तब से बहुत सारे लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होके मेरी भक्ति करके मन मया माम उपाश्रित, तो मेरी भक्ति करके वो मेरे पास आ गए। तो अगर बहुत सारे लोग इस तरह मेरे पास आ गए, तुम भी अगर भक्ति करोगे तो तुम भी आ जाओगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कठिन नहीं। कि भगवान की बहुत सारे लोग पहले भक्ति करके भगवान के पास पहुंच गए। हम भी अगर उन भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उनके पाद चिन्हों को फॉलो करेंगे, तो हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए भगवान ने बोले महाजनो ये न गता सबंध, महाजन जो अलग अलग इस तरह महाजन है, जो आचार्य है, वो चले गए हैं भगवान के पास। लेकिन वो जाने से पहले क्या छोड़ के गए? फुट स्टेप्स छोड़ के गए। फुट स्टेप्स मतलब पद चिन्ह, उनके जो पैरों के निशान वो छोड़ के गए, कि हम इस रास्ते पे गए हैं, और उनके फुट स्टेप्स अभी हैं। तो वो फुट स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम भी उनके पास पहुंच जाएंगे। वो तो पहुंच ही गए हैं, तो वो फुट स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम भी वहां तक उन तक पहुंच जाएंगे। 11 अध्याय में एक और श्लोक है जो भक्ति योग के बारे में है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामसते उपजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजाम्य। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजाम्य। तो ये भगवान का एक रेसिप्रोकल नेचर, जो भगवान का स्वभाव है आदान प्रदान करने का, वो यहाँ श्लोक से पता चलता है। कि भगवान बोले जो मेरे साथ इस तरह अ, आदान प्रदान करता है, मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। मैं भी उसके साथ कोई भगवान को मित्र रूप में इस तरह कुछ कहते हैं, तो भगवान उसके साथ उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। कोई साक्ष्य रस में, किसी के साथ दास्य रस में, किसी के साथ माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में। तो भगवान अपने भक्तों के साथ इस तरह रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह ये भगवान का स्वभाव है।
ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं बस सुन रहे हैं। अगर आदान प्रदान नहीं होता है तो टेस्ट नहीं होता है। आप एक व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति से आपको बात करना है, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई कुछ करता नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आता उसके पास, मैसेज देख लेता है बस, सीन, मैसेज देख लिया कि सीन देख लिया उसने, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं करता है, वो बस देखे जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से हम कितनी देर बात कर लेंगे? थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन जब रिप्लाई कुछ आ नहीं रहा है तो हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो रिप्लाई भी आता है, वो भी रिप्लाई कर रहा है, हम मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहा है, मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहा है, तो चलता रहता है। इस तरह भगवान भी रिप्लाई करते हैं। भक्त लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान आदान प्रदान करते हैं इस तरह। तो ये आदान प्रदान करते हैं कहाँ लिखा है? तो गीता में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिते भजम में, मैं भी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली, मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। एवरीवन फॉलोज माय पाथ नाल रिस्पेक्ट ओ सन ऑफ। तो भगवान का आदान प्रदान का नेचर इस श्लोक में बताता है। तो एक और श्लोक है, 6 अध्याय का 30 नंबर श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं सुलभ तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me। तो भगवान बोलते हैं कि जो, ये भी वही है जिससे पहले जो श्लोक बताया था कि मैं आप आदान प्रदान करता हूँ किसी के साथ। तो ये उस आदान प्रदान का और एकदम हाईएस्ट लेवल है कि जो हर जगह मुझे देख पा रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जो मुझे हर जगह देख रहा है, तो मैं भी उसको उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। तो ये बहुत सारे श्लोक है भक्ति तत्व के। तो कल भी हमने चर्चा किए थे, कुछ श्लोक आज चर्चा किए, और कल भी और कुछ श्लोक चर्चा करेंगे। उस तरह ये भक्ति तत्व का के श्लोक शायद कल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम कल भी शायद नहीं हो पाएंगे। 40 श्लोक है भक्ति तत्व के, 38 श्लोक है। अभी हमने कुछ कर लिए, लगभग 20 के आसपास श्लोक कर लिए। तो कल या परसों में ये भक्ति तत्व से संबंधित सारे श्लोक पूरे हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।